समाज के जो बच्चे हैं, बच्चे भले किसी समाज के हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं। भले तेरापन समाज के बच्चे हों, भले और अन्य जैन समाज के हों, जैनेतर समाज के हों, किसी भी समाज के हों, बिना समाज के भी क्यों न हों, बच्चे तो बच्चे हैं, वे बाल हैं। तो हर बालक का अच्छा विकास हो। विकास दो दिशाओं में, दोनों में से जुड़ी हुई ज्ञान और संस्कार। तो बाल पीढ़ी है, उसमें ज्ञान का विकास। हमारे यहाँ भी ज्ञानशाला चलती है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज में भी ज्ञानशाला चलती है। तो मुझे लगता है यह ज्ञानशाला, अगर मैं भूल न करूं तो, ज्ञान विकास का और संस्कार विकास का एक अच्छा माध्यम है और बन सकती है। ज्ञानशाला, कितने कितने बच्चे तेरापन समाज के, कुछ दूसरे भी कहीं हो सकते हैं, ज्ञानशाला में भर्ती होते हैं, पढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो जगह जगह ज्ञानशालाएं चलती हैं। अब ज्ञानशालाओं में जितने बच्चे आ रहे हैं, कार्यकर्ता समाज के यह ध्यान दें कि बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है क्या? जितने बच्चे आ रहे हैं, क्या क्षेत्र में और बच्चे नहीं हैं क्या जो आ सकते हैं? तो बच्चों की संख्या, ज्ञानार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना हो तो उस ओर भी प्रयास यथासंभव होना चाहिए। तो जो ज्ञानशालाएं चल रही हैं, उनमें बच्चों की, ज्ञानार्थियों की संख्या वृद्धि यथासंभव हो। और जिन क्षेत्रों में ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं, वहां ज्ञानशालाएं शुरू हो, खुले, संभावना हो शुरू होने की, योग्यता हो, अनुकूलता हो। तो जहां ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं, वहां ज्ञानशालाएं शुरू होनी चाहिए, तो उपक्रम चलना चाहिए। तो चल रही हैं ज्ञानशालाएं, वहां संख्या वृद्धि का ध्यान यथासंभव दिया जाए। जहां ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं, वहां ज्ञानशालाएं खुलें, यह ध्यान दिया जाए। तेरापंथी महासभा सभा जो हैं, उनका यह मुख्यतया काम है, ज्ञानशाला उनका उपक्रम है, महासभा का उपक्रम है ज्ञानशाला। सभाएं जुड़ी हुई है महासभा से, और भी संस्थाएं हैं। तो ज्ञानशालाओं का विकास, आज यह भाद्रव महीने का प्रथम रविवार है, ज्ञानशाला दिवस, ज्ञानशाला दिवस। तो ज्ञानशाला दिवस है, एक तो यह ज्ञानशाला, और दूसरी बात है बच्चे खुद ज्ञानशाला बन जाएं। बच्चों में ज्ञान, कि बच्चे खुद भी ज्ञानशाला जैसे, यानी ज्ञान का आलय बच्चों का दिमाग हो जाए। तो बच्चों का दिमाग भी ज्ञानशाला होता है, हो सकता है। तो ज्ञानशाला एक धार्मिक ज्ञान का मान ले उपक्रम है। बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां भी ज्ञान मिलता है, मिल ही सकता है। तो स्कूल में भी बच्चों को ज्ञान मिलता है। बच्चे भले हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, और कोई भाषा पढ़ें, भूगोल पढ़ें, खगोल पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, और विज्ञान आदि, गणित, मैथ्स, कितने विषय हैं, वे भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी भी उपयोगिता हो सकती है। तो एक वो दिशा है ज्ञान की, जिसे भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अपनी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति जो सरकार की, देश की हो, प्रांत की, जैसी भी हो, जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा चलती है तो शिक्षा का बहुत महत्व है। तो वो ज्ञान है, जरूरी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। मैं उसको लौकिक विद्या अगर कह दूं तो दूसरी है लोकोत्तर विद्या या अध्यात्म विद्या। वो विद्या ज्ञानशाला में साधु साधियों के पास, समण श्रेणी के द्वारा और किन्हीं के पास जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देने वाले कितने लोग हैं, और कितनी प्रशिक्षिकाएं
किस प्रकार ज्ञानशालाओं में अपना योगदान समय देती होंगी, और पुरुष लोग भी अपने ढंग से ज्ञानशालाओं को सेवा देते होंगे। भले जैसे तेरापंथी महासभा है, इधर तेरापंथी सभाएं हैं, और ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ये शाखाएं हैं, युवक परिषदें हैं, तेयुप हैं। इधर ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की शाखाएं तेरापंथ महिला मंडल हैं, और भी लोग जुड़े भी हो सकते हैं। संस्थाओं के सिवाय भी कहीं कोई जुड़े हुए हों तो हो सकते हैं। यानी कितने लोग इस ज्ञानशालाओं के उपक्रम को अपनी सेवाएं देते होंगे। और मैंने कई बार ज्ञानशालाओं को देखा, मैं यात्रा में हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो कार्यक्रम होते हैं स्वागत के, तो ज्ञानशाला का भी प्रस्तुति का उपक्रम चलता है, और छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनको ट्रेनिंग देने वाले, किस प्रकार बच्चों की प्रस्तुतियाँ भी होती है। इसका मतलब है कि बच्चों पर कुछ श्रम किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। तो ये ज्ञानशाला एक महत्वपूर्ण उपयोगी उपक्रम है तेरापंथ समाज का, और इस ज्ञानशाला को तेरापंथी महासभा का तत्वावधान प्राप्त है। जो शिरोमणि संस्था है, संस्था शिरोमणि है, उसके अभिभावकत्व में, तत्वावधान में यह ज्ञानशाला का उपक्रम तेरापंथ समाज में चल रहा है। तो अभिभावक जो पालक हैं, पालक भी ध्यान दे कि बालक आगे बढ़े, क्योंकि बालक के आगे बढ़ने में बालक का अपना तो होना ही चाहिए, बीज तो होना ही चाहिए, बीज तो मूल है ही। अब फिर किसान का योग मिल जाए, अच्छी भूमि खेत मिल जाए, तो बीज को वट वृक्ष, बड़ा वृक्ष बनने का मौका मिल सकता है। तो बीज तो पहली चीज है, बीज तो बालक तो होना ही चाहिए ना। तो बालक है, अब पालक अच्छा मिल जाए, किसान अच्छा मिल जाए, खेत की भूमि उर्वरा अच्छी मिल जाए, तो वह बीज कितना विराट रूप ले सकता है। समाज के भी बच्चे हैं, वे बीज मान, उनको बीज मान लें, और ये प्रशिक्षक आदि लोग हैं वो किसान हैं। यह ज्ञानशाला मानो भूमि है, सभा भवन तेरापंथ भवन आदि मानो भूमि है, जो भी स्थान है भूमि है, ये बीज हैं, इधर वो किसान हैं, प्रशिक्षक आदि। तो अब सम्यक सिंचन आदि की व्यवस्था हो तो ये बीज पौधा रूप का लेते लेते आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा रूप भी ले सकते हैं। पर बीजों की सुरक्षा ठीक होनी चाहिए, बीजों का बीज हैं, बीजों को भूमि अच्छी मिले और पालक किसान अच्छे मिल जाएं, जागरूक किसान मिल जाएं, वर्षा आदि का भी योग मिलता रहे। कई चीजें चाहिए, कोरा किसान भी क्या करे, मेघराज न बरसे तो मेघराज की वर्षा भी चाहिए, किसान भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, बीज तो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर खेती लहलहा सकती है, पेड़ हो सकते हैं। तो हमारे बच्चे रूपी जो बीज समाज में हैं, साधु संस्था में हैं, उन बीजों को खाना नहीं है, खा गए खत्म। उन बीजों को डिबिया में बंद करके नहीं रखना है, उन बीजों को बोना है, उक्त करना है, और बीजों का संरक्षण हो, साथ में वर्षा मिलती रहे, यह बड़ों का साया मिलता रहे, प्रेरणा प्रोत्साहन जो भी वो वर्षा होती रहे। इधर हमारे जो कार्यकर्ता प्रशिक्षक हैं मानो ये किसान हैं, ये संस्थाएं मानो किसान लोग हैं, ये ध्यान रखें बीजों का सुरक्षा आदि आदि का, तो ये सुंदर पौधे और पेड़ बन सकते हैं, वृक्ष बन सकते हैं, जो छायादार, फलदार, फलदायी, छायादायी, पृथ्वी को छाया भी मिले, फल भी मिले, ऐसे वृक्ष ये समाज के बच्चे बन सकते हैं। तो यह ज्ञानशाला दिवस की बात है, भाद्रव महीने का पहला रविवार है, आज 9 अगस्त का साथ में योग 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त है, भाद्रव का पहला रविवार है। तो ज्ञानशाला दिवस, तो जितने भी ज्ञानशाला से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो चीज़ें हैं, वे सब आध्यात्मिक
विकास करते रहें और बच्चों का अच्छा विकास होता रहे। तत्व ज्ञान भी बढ़े बच्चों में, जैसे 25 बोल आदि आदि चीज़ें हैं, उनका ज्ञान बढ़ता रहे। और कभी ज्ञानशाला के बाद और आगे की कक्षाओं में कभी जाएं और ज्ञान का विकास करें। वर्तमान में ज्ञानशाला के हैं, फिर और कभी जैन विद्या आदि में आगे बढ़े तो उनका ज्ञान बढ़ता रहे, धर्म का ज्ञान बढ़े। और संस्कार, उनमें विनय के संस्कार, उनमें अहिंसा के संस्कार, उनमें ईमानदारी के संस्कार, जैसे बिना मतलब झूठ नहीं बोलना, किसी दूसरे की